तो कालका जी से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है अलका लांबा को, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप मैं देख रही हूँ छोटी छोटी मीटिंग्स, पदयात्रा, तमाम चीजें कर रही हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इस बार दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली का माहौल पूरी तरह से आम आदमी और बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि 10 साल दिए, एक दशक कम नहीं था। बद से बदतर हुई है इन 10 सालों में दिल्ली। लोग बोलते हैं इन 10 सालों में 20 साल पीछे चली गई शीला दीक्षित वाली दिल्ली। आज हवाएं जहरीली हैं, धूल और मिट्टी, डस्ट। आरडब्ल्यू के बीच में बैठी हूँ। कालका जी के आरडब्ल्यू मुझे बुला रहे हैं और इलाके की हालत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ की सड़क शीला जी के समय में बनी, उसके बाद सड़क नहीं बनी है। यहाँ पर गड्ढे हैं, थोड़ा सा भी पानी आता है भरता है। हवाएं जहरीली हैं, घरों में पीने का पानी सबने का है। हमारे घर में आरओ लगे हैं और आरओ का हमें हर बार बदलना पड़ता है, क्योंकि इतना गंदा पानी पीछे से आता है कि आरओ फेल हो रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी बात है, विकास सबसे ज्यादा है, महंगाई और बेरोजगारी इनके बीच में खड़ी हूँ। शायद इनके लिए महंगाई नहीं होगी, पर ये टैक्स पेयर है। ये कहता है हमारी आधी कमाई तो टैक्स में चलेगी, मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? उसके पास भी, इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं। सिर्फ आपने टैक्स करके अपने खजाने भरे और उस पैसे को किसी तरह विकास पे लगाने की बजाय 33 करोड़ शीश महल पे केजरीवाल जी ने लगा दिया। शराब नीति के खिलाफ लोग हैं। अतिशी मरलीना का इंटरव्यू मैं सबको दिखा रही हूँ, जिसमें वो कह रही हैं दोबारा आएंगे तो शराब नीति लाएंगे, क्योंकि उनको वो नीति आज भी मुनाफे वाली नीति लग रही है और लोग उसके सख्त खिलाफ हैं कि शराब की दुकानें खुलने लग गई। एक के साथ एक शराब की बोतल तक फ्री का लालच दिया गया लोगों को ग्राहक बढ़ाने के लिए। शराब पीने की उम्र को 25 से 21 किया, किसी ने इसका समर्थन नहीं किया। कालका जी में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनकी भाषा की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, मुद्दों से ज्यादा चर्चा हो रही है कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर उनका बयान हो, चाहे आतिशी को लेकर उनका बयान। शर्मनाक बयान है। कोई इसका समर्थन कालका जी में नहीं कर रहा। मुझे इस बात की खुशी है, कोई नहीं कर रहा है। मैं हर मीटिंग में जाती हूँ तो जब बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बारे में बात होती है तो महिलाओं का खासतौर से चेहरा गुस्से से भर जाता है और कहते हैं बात मत करो उसकी, उसे बात करने की तमीज नहीं है। कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे होंगी। कौन है प्रियंका गांधी? किसी की माँ बहन बेटी है? ये कैसी भाषा है? उसको नकारा जा रहा है। अतिशी मरलीना को मैंने कहा था काम पे बात करो, कास्ट से मत खेलो। कभी अतिशी मरलीना, फिर उसके बाद अतिशी सिंह और फिर उसके बाद वो सुश्री अतिशी हो गई। मौका देते हैं आप खुद लोग, जब आप एक कास्ट को लेकर, धर्म को लेकर राजनीति और वोट का मुनाफा और घाटा देखते हैं। तो उसको लेकर भी बिधूड़ी ने कमेंट किया, आंसू बहा रही हैं। अरे मुख्यमंत्री हैं आप, आंख में आंख डालकर सामना करिए। प्रियंका जी के लिए कुछ कहा? प्रियंका जी तो नहीं रोई, आंखों में आंखें डालकर माफी मंगवाई, मजबूर किया, माफी मांगनी पड़ी, पूरी भाजपा को मंगवानी पड़ी। आतिशी मरलीना विक्टिम कार्ड मत खेलो। महिला हो, मुख्यमंत्री के पद पे हो, और आतिशी मरलीना का अपमान केजरीवाल भी तो कर रहा है। क्या कहा? टेम्परेरी सीएम है। ये क्या होता है टेम्परेरी सीएम? सीएम होता है, डिप्टी सीएम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्परेरी सीएम कोई पद नहीं है, और जब तक वो सीएम है या शीला जी रही सीएम रही, टेम्परेरी सीएम कहा जा रहा है। आज वो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से आती है, करोड़ों के प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। छोटी सी फोटो भी दिखा दीजिए दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की। ये माने सम्मान है या अपमान कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है, जो काम बिधूड़ी कह रहे हैं शब्दों में, वो एक्शन में केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है। और अतिशी मरलीना कमजोर है, सिर्फ भावुक होकर दिखाकर वो सोच रही है लोगों को कमजोर नहीं चाहिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि 26 जनवरी नजदीक आ रही है और सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पंजाब नंबर की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं। और इस पर भगवंत मान ने भी कहा कि ये तो पंजाबियों का सीधा सीधा अपमान है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पंजाबियों से किसी तरीके का खतरा है? इस तरीके की पॉलिटिक्स पर आप क्या? देखिए, मैं कहूंगी हिंदुस्तान सबका है, कोई भी कहीं पे भी कभी भी आ जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब चुनाव में पंजाब से गाड़ी आ रही है तो भाजपा खतरे में आ गई है ना। ये इनकी सिर्फ दो निचले स्तर की राजनीति है। पर सच्चाई ये है कि पंजाब के 90 विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसदों को दिल्ली रवाना कर दिया गया है। पंजाब का प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से केजरीवाल को चुनाव जिताने के लिए दिल्ली आ चुका है। हमारा ये है कि वहां का पंजाब का जो पैसा है वो पंजाब के लोगों का हक है। वहां की पुलिस और प्रशासन को पंजाब के लोगों के लिए पंजाब में बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन वो दबाव में केजरीवाल को चुनाव जिताने के लिए यहाँ आकर बैठ गए हैं। बिल्कुल पंजाब से अन्याय हुआ। केजरीवाल ने झूठी कसम भगत सिंह जी की खाई थी पंजाब के चुनावों में कि आम आदमी पार्टी को वोट दो और हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। आज 36 महीने से नहीं मिला, तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए और पूरे पंजाब के धन बल
मशीनरी के दम पर केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरी सवाल मेरा है कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव भी दिल्ली में गढ़ा जा रहा है। कपिल मिश्रा ने शुरुआत की, अब कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने पहुंचेंगे। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर आप बट गए तो बीजेपी जीत जाएगी। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि कांग्रेस को अगर आप वोट देते हैं, वोट बढ़ जाएंगे तो इसका खामियाजा होगा और बीजेपी को फायदा। देखिए, मैं आप लोगों को भी कहूंगी, मीडिया के भी लोगों को, ये जानकर बयान देते हैं और आप चलाएं और इस तरह के सवाल उठें और मुद्दों से भटक जाएं हम लोग। दिल्ली दंगों की आग में 2020 को जली है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, और केंद्र में भाजपा ने जलाई है मेरी दिल्ली को 2020 के दंगों की आग में। अब लोग इनके मंसूबों को, इनकी मंशा को, इनकी जो पूरी साजिश को समझ चुके हैं कि दोनों सत्ता में हैं, दोनों ने महंगाई, बेरोजगारी, नशा, अपराध के बारे में, विकास के बारे में कोई इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए रोहिंग्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके मुद्दों को लाओ, तू मैं करो, हिंसा करो, लड़ाओ, ताकि सारी टीवी की ब्रेकिंग रोहिंग्या के, अफगानिस्तान, अभी तो आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, अभी बहुत कुछ आना है ना। सो मैं आपसे भी कहूंगी, ये सोची समझी साजिश है। कम से कम मीडिया इनकी साजिशों में, इनके मुद्दों को जो उठाने की बजाय जनता के जो मुद्दे हैं, है ना, भूमिहीन कैंप में बसे लोगों को उजाड़ दिया, बुलडोजर चला दिया है और लोग सड़क पर ठंड में खुले में पड़े हैं। गरीब आदमी जिस देश का न्याय झेल रहा है, मुद्दे वो हैं, है ना। पूछिए आरडब्ल्यू से, पीने का पानी भी बदबूदार इनके यहाँ पर भी पहुंच रहा है, मुद्दे वो हैं। सो मैं हाथ जोड़कर कहूंगी कि भाजपा और आम आदमी को ये राजनीति सूट करती है, भय की राजनीति, डर की राजनीति, बटो मत, ये मत हो। ये नहीं बटे थे 10 साल, दोनों ने आप ही को वोट दिया था, कांग्रेस को 0 कर दिया, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को ही वोट दिया, है ना। लेकिन 10 साल में क्या हुआ? हवाएं जहरीली, पानी जहरीला। अब कांग्रेस वापसी कर रही है, क्योंकि आज बात करेंगे तो लोग शीला दीक्षित जी का समय याद करते हैं, उनके प्रयासों को याद करते हैं। सो लोग कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, वहीं से साबित हो गया कि लोग लौट रहे हैं। भाजपा का नारा था अब की बार 400 पार, बहुमत नहीं मिला। बैसाखियों के दम पर केंद्र भाजपा सरकार चल रही है और उस रथ को रोकने वाले का नाम राहुल गांधी है, जिन्होंने यात्राएं की, लोगों के मुद्दे उठाए, और आज वो 100 सांसदों के साथ नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी बैठे हैं। सो कोई बटा नहीं था, कोई कटा नहीं था, कोई कुछ नहीं हुआ था, और आपको बहुमत 400 पार नहीं, बहुमत से भी चूक गए, सिर्फ इस वजह से कि आपकी। और अरविंद केजरीवाल जहां तक कहते हैं मैं देश बचाने निकला हूं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तो बची नहीं तुम्हें, सातों के सातों सांसद भाजपा की गोद में डाल दिए। हरियाणा में गठबंधन की हमने 1 कुरुक्षेत्र सीट दी, वो भी भाजपा की गोद में डाल दी, और हम 10 में से 5 9 पर लड़े, 5 हम जीते। पंजाब में हमने इनसे गठबंधन नहीं किया, 7 सांसद हमारे जीते, और नंबर 1 पार्टी है पंजाब में। केजरीवाल तुम्हारे 13 में से कितने हैं? सो भाजपा की गोद में सीटें डालने का काम कोई और नहीं, भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ मिलकर कांग्रेस राज्यों को हमसे छीनने का काम, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, किसने किया? केजरीवाल तुमने किया। आरएसएस की हिम्मत नहीं थी कि बीजेपी को पंजाब जिता सकती, आरएसएस में दम नहीं था दिल्ली जिताती बीजेपी को और यहां सत्ता बना पाती। उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, और कांग्रेस शासित दोनों राज्य जो है वो बीजेपी ने, आरएसएस ने तुम्हारी गोद में डाले हैं। अब तुम दोनों एक साथ हो चुके हो, इसीलिए लोगों के मुद्दे नहीं, इस तरह के नफरत के, जहर के, बांटने वाले, हिंसा वाले, दंगों वाले 2020 वाले बयान आप दे रहे हैं एक दूसरे को, और धर्म की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। और आज भी मैं देख रही हूँ कुछ रामायण, और वो रामायण रावण जैसी चर्चा कुछ भी, और उसको आतिशी उनकी जो है स्वाति मालीवाल, वो बिल्कुल बेनकाब कर रही हैं। रामायण उनको पढ़ाना सिखा रही हैं कि आप धर्म की बात करो तो पहले धर्म की जानकारी ले लीजिए। जब मैं चांदी चौक की विधायक थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा इमाम नाराज है, इमामों को खुश करना है, वोट चाहिए, कैसे करेंगे अलका लांबा? जामा मस्जिद सब इमामों को बुलाया और बोला इनकी तनख्वाहें रख देते हैं, खुश होंगे, वोट होंगे। तनख्वाहें रखी, खुश हुए, वोट तो बढ़ा। लेकिन आज 17 महीने से उन इमामों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और आज उनको भूल गए। आज मंदिरों के पुजारियों को, गुरुद्वारों को, पंथियों को, जो भगवान भरोसे वो केजरीवाल भरोसे हो गया, 18-18 हजार देंगे वोट के लिए। ये धर्म की राजनीति। 2100 रुपया महिलाओं को देने के बाद केजरीवाल कर रहे हैं। पूछो 10 साल में, पिछले 5 साल में कितना दिया? क्यों नहीं दिया? 77,000 करोड़ का बजट था ना, महंगाई भी थी, क्यों नहीं दिया? आज चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल, जेल जाने की तैयारी। आज मैं देख रही हूँ होर्डिंग वो वाला नहीं इस्तेमाल कर रहे जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे दिखते हैं, हाँ। और एक अकेला केजरीवाल पूरी दिल्ली पर भारी पड़ रहा है। हवाएं जहरीली, पानी, और बीजेपी और इनकी नूरा कुश्ती है। लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, और देखिए हम कैसे आराम से बात कर रहे हैं, हम चीख चिल्ला कर एक तरफा नहीं भाग रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं और साफ तौर पर करेंगे दिल्ली चुनाव में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ना ही आम आदमी पार्टी और ना ही बीजेपी उन मुद्दों को उठा रही है और केवल जनता को भटका रही है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.